subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. That was one moment जहाँ हमने खड़े होके सबके लिए किया. आई एम नॉट सेइंग मुझे थैंक यू चाहिए घर के एक एक बंदे का, बट एटलीस्ट पलट के मुझे ये वाले सवाल भी नहीं चाहिए उन लोगों से. वी हैड अ कनेक्शन. आई सेड या वी हैड अ कनेक्शन, बट टिल नॉमिनेशन तो मैंने तुम्हें नॉमिनेट कर दिया तो कनेक्शन खत्म हो गया. तो अभी हर्ट किस बात का है? तो ये झूठा नैरेटिव देना बंद करो, क्योंकि तुमने फिर ये कनेक्शन सिर्फ इसीलिए बनाया था कि मैं तुम्हें नॉमिनेट ना करूं. अब मैंने कर दिया, कनेक्शन तुम्हारी तरफ से ऑफ हो गया क्योंकि इतना ही था. सो नाउ व्हाई क्राई अबाउट इट? हाय, दिस इज रिंकू धवन एंड दिस इज ऑल माय फैंस वांट टू नो. The first question is, did she know about Aisha before she entered the Big Boss house? Did I know about Aisha before? Before and Aisha entering the house. मुनव्वर के मुंह से कभी Absolutely सुना है. not. Absolutely not. मुनव्वर ने कभी उसका जिक्र नहीं किया. Why she never confronted Vicky, even if she knew that he is the reason behind that group against Abhishek? I did. वो दिखाया नहीं जो मुझे बाहर आके पता चला. मैंने विक्की को बोला तुम हमेशा मुझे बोलते रहते हो कि अभिषेक को बोलो, अभिषेक के लिए खड़े कॉल आउट करो, पब्लिकली कॉल आउट करो. ऐसे विक्की कोई यहाँ पब्लिकली अपने दोस्त को कॉल आउट नहीं करता है, इंक्लूडिंग अंकिता, इंक्लूडिंग ईशा, इंक्लूडिंग यू योरसेल्फ. ऐसे अभिषेक को अगर मैंने 3 बार 4 लोगों के सामने बोला है अभिषेक नहीं, और 10 बार 1-to-1 अभिषेक को समझाने की कोशिश की है, तो क्या समर्थ के बिहेवियर पे तुम्हें दिख नहीं रहा कि समर्थ क्या कर रहा है? व्हाई यू नॉट टेलिंग हिम एनीथिंग? तो विक्की ने बोला हाँ, that's his way of answering. I think it's fun. ऐसे तो तुमने उसे समझाने की कोशिश, ऐसे this is your fun, ऐसे this is not fun. ऐसे अगर तुम मुझे दीदी बोल रहे हो तो कुछ एक थोड़ा कंसर्न. आई एम नॉट इन योर ग्रुप और योर बेस्ट फ्रेंड, बट तुमने उसे समझाने की भी कोशिश की है. ही सेड नहीं. ऐसे सो नेक्स्ट टाइम डोंट टेल मी व्हाट आई नीड टू डू विद अभिषेक, बिकॉज एटलीस्ट आई एम बेटर देन दैट. और अपेरेंटली ये सेक्शन आया ही नहीं है ऑनर, जो मुझे हाल फिलहाल पता चला, क्योंकि मुझे वक्त नहीं मिला सारे एपिसोड्स देखने का. Rinku ji, why did you keep quiet when same thing happened with Khanzadi? Did you just not like her? The medical thing. खानजादी को मैंने 8 हफ्तों में जितना समझाया और उनकी डेफिनेटली उनकी जो एक लाइफ रही है उसके बारे में सुने, मुझे नहीं लगता कि किसी ने खानजादी में उतना टाइम इन्वेस्ट किया. यहाँ तक मुझे घर पे चिढ़ाया जाता था कि खानजादी मेरी ड्यूटी है, कि मैं इस घर में खानजादी के लिए आई हूँ. तो मुझे नहीं लगता कि आपका ये सवाल रेलेवेंट है कि मैं खानजादी के लिए क्यों नहीं खड़ी है, क्योंकि 1-to-1 खानजादी और मेरी जब बातें होती तो वो लिटरली अगर हम जितना टाइम को उस जगह समझ सकते थे तो नथिंग लेस देन 1.5-2 घंटे हमारी एक पॉइंट पे उसकी लाइफ को लेके, उनकी जो भी इश्यूज है उनको लेके तकलीफें, वी यूज्ड टू टॉक अबाउट इट. जहाँ मैं बोलती थी अरे तुम बिग बॉस को बोलो, बिकॉज देन शायद तुम्हारे टेस्ट करवाएं. जैसे वो एक पॉइंट पे गिव अप पॉइंट पे आ गई थी, और तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा देखो खानदादी ऐसे नहीं जाने देंगे, बट ऑफ कोर्स अब तुम्हें अंदर क्या महसूस हो रहा है, स्पीक टू बिग बॉस अबाउट इट. दे विल गिव यू द मेडिकल हेल्प, मे बी तुम्हारे टेस्ट करवाएंगे, मे बी, एंड इफ दे फील दैट या मैन वी नीड टू लेट यू गो. सो मैंने बहुत बातें की है, एंड इट्स नॉट लाइक आई डिडंट लाइक खानजादी. देयर केम अ पॉइंट मैम और सर जिनका ये सवाल है, 8 हफ्तों के बाद, 8 हफ्ते मतलब 2 महीने होते हैं, उन 2 महीनों के बाद मैंने जाकर बोला कि मैंने कहा खानजादी यू एग्जॉस्ट मी, मैं बिग बॉस में सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं आई हूँ, एंड फिर सिर्फ मनारा के लिए नहीं आई हूँ, कहीं भी मेरे कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा था. तो इट्स नॉट अबाउट लाइकिंग और डिसलाइकिंग, पर एक वो पॉइंट ऐसा आ गया था कि यार बस अब इसके आगे मैं नहीं इस लड़की में एनर्जी डालना चाहती हूँ, बिकॉज शी हैड, आई मीन बहुत सारी चीजें होती हैं उस घर में जो शायद नहीं दिखती या नहीं दिखाई जाती. आई डोंट नो व्हाट हाउ द टेलीकास्ट वर्क्स टिल नाउ, बट अ लॉट ऑफ बॉन्ड हैड हैपेंड. मतलब मुझे तो कितनी बार बोला था कहाँ, अरे ये तो अपनी लाडली, तब खानजादी मेरी लाडली थी, ये तो अपनी लाडली के साथ बैठी हुई खानजादी. सो आई डोंट थिंक योर क्वेश्चन इज रियली रेलेवेंट. मैंने खानजादी से बहुत बातें की. Did you meet any ex-contestant? Share your experience. हाँ जी, मैं जिग्ना जी से मिली हूँ, एंड ऑफ कोर्स बहुत कम समय के लिए हम मिल पाए, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट एवरीबॉडी अगेन. तहलका भाई से भी बात हुई है, बट वो भी इस वक्त सब बिजी चल रहे हैं. नील ऐश्वर्या से भी बात हुई है. होपफुली देयर इज गोइंग टू बी अ मीटअप बिटवीन जिग्ना जी, नील, ऐश्वर्या एंड माई सेल्फ ऑन Wow. वेरी सून, एज सबके डेट्स कोऑर्डिनेट हो जाए, एंड so we're going to do that. And अनुराग से बात हुई है, but of course like I said अभी सब busy है, so I'm sure we all meet up soon.
What's your reaction on Aura behavior towards Aisha? As in The incident where he tapped her shoulder, or just took off her blanket while she was with Abhishek. oh yes. That was a little uncalled for, but there's no explanation क्योंकि वो गलत था, क्योंकि आउरा को बहुत चीजें ना नहीं समझ में आती है, एंड आई थिंक बिफोर रिएक्टिंग जो मैं भी आउरा को बोलती थी, आउरा क्योंकि ना उसे बहुत अच्छी इंग्लिश भी नहीं आती, सो कम्युनिकेशन इज रियली अ टास्क विद हिम। तो मैं उसको कई बार मैंने भी उसे कहा था, आउरा एनी कंफ्यूजन फर्स्ट आस्क, अंडरस्टैंड, देन व्हाटएवर योर डिसीजन। बट आई थिंक वो अपनी हाफ समझ में ही या चेहरों के रिएक्शन देखते, क्योंकि उसे शब्द तो समझ नहीं आते, और उसका वो रिएक्शन रहा होगा, डेफिनेटली गलत था। यू शुडंट रिएक्ट लाइक दिस, मतलब पहले समझ आए एंड उसके बाद आपको नहीं बात करनी है या जो भी है, देन यू कैन टेक योर कॉल ऑन दैट। The most defining moment for Rinku inside Big Boss house. द मोस्ट डिफाइनिंग मोमेंट तो बहुत थे, जहाँ अगर आप लोग ने मुझे पहले 2 हफ्तों में इतना एक्टिव नहीं देखा तो लेट मी टेल यू, 17 कंटेस्टेंट्स में एक जिग्ना जी और मेरे अलावा 15 कंटेस्टेंट्स, एक भी लड़की या एक भी लड़का वॉलंटियर करने को रेडी नहीं था कि खाना कौन बनाएगा। तो मैं अपने घर में रोटी नहीं बनाती, मैं अपने घर में चाय का कप भी नहीं उठाती, लेकिन वहाँ जिग्ना जी और मैं 15 लोगों का खाना दिन के 3 बार बना रहे थे, और कई ऐसे दिन गए जहाँ पर हमें खाने को भी नहीं मिला, वी वर ओके विद इट। बट वही करके अगर सब लोग पलट के बोले ये तो दिख ही नहीं रही है, हाँ तो कैसे दिखेंगे भाई, दिन के 7 घंटे हम खड़े होके तुम्हारा खाना बना रहे हैं, उसके बाद हमारी एनर्जी नहीं रहती। यस, मैं 25-30 साल की नहीं हूँ, आई एम 48 एंड सो वाज जिग्ना जी, द सेम एज, एनर्जी इज ड्रेन हो जाती। दैट वाज वन मोमेंट जहाँ हमने खड़े होके सबके लिए किया। आई एम नॉट सेइंग मुझे थैंक यू चाहिए घर के एक एक बंदे का, बट एटलीस्ट पलट के मुझे ये वाले सवाल भी नहीं चाहिए उन लोगों से। दूसरा ये था कि अगर मनारा ने मैंने उसे नॉमिनेट किया और मनारा वेंट ऑल द वे आउट, स्पीकिंग वेरी लूजली, तो टू बिगिन विथ आई अंडरस्टूड कि चले यार, शी इज हर्ट, आई वेंट, आई अपोलोजाइज to whatever that happened, and then came a point when I said Manara bas, enough is enough, I think you don't know where to draw your line, and मैं वहाँ पे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को तुम्हारे हाथ दाव पे लगाने नहीं आई हूँ। No, I was hurt. I said hurt for what? No, we had a connection. I said yeah, we had a connection, but till nomination तो मैंने तुम्हें नॉमिनेट कर दिया तो कनेक्शन खत्म हो गया, तो अभी हर्ट किस बात का है? तो ये झूठा नैरेटिव देना बंद करो, क्योंकि तुमने फिर ये कनेक्शन सिर्फ इसीलिए बनाया था कि मैं तुम्हें नॉमिनेट ना करूं, अब मैंने कर दिया, कनेक्शन तुम्हारी तरफ से ऑफ हो गया क्योंकि इतना ही था, सो नाउ व्हाई क्राई अबाउट इट, करेक्ट, मूव है। उसके बाद उसने अपोलोजाइज किया। खानजादी ने कितनी बार ऐसी आउट ऑफ लाइन बदतमीजियां की, एंड देन शी वुड कम एंड अपोलोजाइज। आई डोंट नो वो सारी अपोलॉजीज दिखाई गई है कि नहीं, एंड आई टोल्ड हर एज अ खानजादी, इट्स नॉट अबाउट आई वांट योर अपॉलॉजी, बट एटलीस्ट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड कि इस घर में उन 2 महीनों में कोई तुम्हारे साथ नहीं था जितना मैं तुम्हारे साथ थी। तुम ठीक हो, तुमने दवाई खाई, तुमने खाना खाया, अच्छा जाओ। वो बीमार होती थी, उसके पैर दुख रहे हैं, उसका जो भी हो रहा है, मैंने वहां पे बैठ के उसकी सेवा की है। एंड इफ यू टर्न बैक एंड से कि मेरे साथ तो कोई नहीं है, देन दैट इज हर्टफुल, देन दैट इज नॉट हैपनिंग। एंड ये फिर 2 महीने बाद मैम और सर जिनका ये सवाल है, मैंने जाके बोला कि बस नाउ नो मोर। सिमिलरली विद, तो इन दैट मोमेंट मतलब मुझे नहीं लगता कि माई डिफाइनिंग मोमेंट इन अ वे इफ आई से आई हैव गिवन अ लॉट ऑफ कंपैशन टू ईच एंड एवरी मेंबर इन दैट हाउस, चाहे वो वाइल्ड कार्ड ही क्यों ना था। तो मेरी वहां किसी से भसड़ नहीं हुई, कोई मुझसे लड़ता नहीं था, किसी की मुझसे लड़ाई जैसे ये लड़ते हैं, किसी की मुझसे उस तरह लड़ाई नहीं हुई। मेरा डिफाइनिंग मोमेंट ये था मैम कि जिस दिन मेरा एविक्शन हुआ उस दिन सारे रो रहे थे एक्सेप्ट फॉर समर्थ, which we can see Samarth even today, and he was exactly like that even with me. हालांकि जाने से पहले मैंने टास्क में ये भी बोला कि हम दोनों के बीच में बहुत मनमुटाव हुआ, बहुत बदजुबानी हुई, and I hope हम इसे पीछे रख के अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चले। I gave him my blessings and I told him थोड़ा अपनी जुबान पे कंट्रोल रखो समर्थ, it's not nice for you। और मेरे जाने के बाद वो हंस रहा है, anyways he doesn't mean much to me, but अगर विक्की ने मुझसे पूछा था आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखो, तो मेरा जवाब यही है उस पर कि मेरा डिफाइनिंग मोमेंट यह है कि उस घर में जितने लोग थे, जितने लोग चले गए, उन सब के साथ मेरा 1-to-1 कनेक्ट था। मेरा डिफाइनिंग मोमेंट ये है कि मैं लोगों का तमाशा नहीं बनाती थी, मैं 1-to-1 कॉन्वर्सेशन करती। एंड दैट्स व्हाई व्हेन आई लेफ्ट,
द एंटायर टीम, और ये मैं दिल से बोल रही हूँ, बहुत जेन्युइन तरीके से बोल रही हूँ, दे cheered me, they did hippe pure, we sang songs जो obviously air पे नहीं आया है, but I know that was genuine love that I got from my co-contestants. मुझे नहीं लगता बिग बॉस के किसी भी सीजन में इस तरह किसी को इतना चाहा होगा घर वालों ने। डेफिनेटली कोई एक ना एक बंदा रहा होगा कि शुक्र है गई, जिसमें से शायद मेरे केस में समाज होगा। So that's my defining moment, that I gave a lot of compassion in the house, and that is what I got back with me. Are you supporting Munawwar? 100%. क्या ईशा और समर्थ अभिषेक के साथ कर रहे हैं वो सही है? क्वेश्चन मार्क। सलमान खान को उस पर रिएक्ट करना चाहिए। 100% वो बहुत गलत कर रहे हैं। किसी की भी पर्टिकुलर हेल्थ को लेके, हेल्थ इश्यूज को लेके मजाक नहीं बनाना चाहिए। और मैंने खानजादी के मेडिकल इश्यूज को लेके कभी मजाक नहीं बनाया। मैंने अगर उसको ये बोला जाओ जाके सो जाओ, कंबल में चली जाओ, क्योंकि वो उसका पैटर्न रहता था कि जिस दिन वो लड़ती थी उसके अगले दिन वो पूरा टाइम ऑब्वियसली कंबल इसलिए देती थी क्योंकि कमरे बहुत ठंडे होते थे और उसका कोई और मीनिंग नहीं था, विच इवन खानजादी नोज, कि भाई जाके सो जाती थी। जब भी कुछ काम करना था, कुछ भी होता था, वो सोई रहती थी, नहीं मेरी तबीयत ठीक नहीं है। एंड अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं ये नहीं बोल सकती आई डोंट केयर, चलो आओ अपना काम करो, ऐसे चल ठीक है मैं कर दूँ। इनफैक्ट एक बार नील और उसकी लड़ाई हो रही थी, खानजादी ने एक ड्यूटी ली, मैं करूंगी, बट उसका इतना बैड रिकॉर्ड रह गया था हमारे साथ कि भैया ये ड्यूटियां मतलब मिन्नतें करनी पड़ती थी खानजादी से, और वो मिन्नतें कौन करता था? मैं करती थी, और कोई नहीं करता था। ये तो पूरा घर दावे से बोल सकते थे कि ये जाती रहती थी, उसके बाद चल खानजादी कर ले, देख फिर सब तेरे लिए बोलेंगे, आ जा 10 मिनट का काम है कर ले, चल मैं तेरे साथ हेल्प करती हूँ। सो इन आई हैव डन ऑल ऑफ दैट। सो मैं वो इंसान नहीं हूँ जो फिर पलट के बोलेगी कि और तुम्हारी बीमारी का, मैंने कभी उस चीज के बारे में मजाक नहीं उड़ाया। आज अभिषेक के बारे में जो भी उनकी एक एक डिस्ट्रेस रहा होगा उनके पास्ट में, आज वो डिस्ट्रेस वो नहीं लेके आए हैं। आज राइडर को एक प्रॉब्लम थी ब्रेन ट्यूमर, उन्होंने कभी उस चीज का इस्तेमाल नहीं किया। मुझे कोई मेडिकल इशू थी, मैंने कभी उस चीज का इस्तेमाल करके सिंपैथी या कुछ फुटेज गेन करने की कोशिश नहीं की। सो नोबडी डज दैट। अभिषेक के केस में अगर उनका जो भी सिनारियो बाहर आया है तो वो उनकी एक्स गर्लफ्रेंड लेकर आई है जो करंटली समर की गर्लफ्रेंड है, और वो दोनों इस चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं। सो आई डोंट थिंक अगर इस चीज पे कोई अटेंशन सीख करने की कोशिश कर रहा है वो अभिषेक है, वो ईशा है। क्या सलमान को उस पर रिएक्ट करना चाहिए? 110% सलमान सर को डेफिनेटली ये पिक करना चाहिए वो, क्योंकि बहुत वेग मेमोरी है मेरी, पर एक बार ये कहीं किसी सीजन में हो चुका है। एंड सलमान सर ने मुझे सीजन नहीं पता, मुझे वो कंटेस्टेंट्स के नाम नहीं आता, बट बहुत वेग मेमोरी, आई मे बी रॉन्ग, इररेलेवेंट, बट यस ये चीज पिक और रेस करनी चाहिए अगेंस्ट समर एंड ईशा, जस्ट बिकॉज अभिषेक का एक अग्रेसिव नेचर है। पर अभिषेक ने कभी जाके एटलीस्ट इस किस्से में ऐसे तो नहीं किया ना, हाँ ईशा तो फिर तू तो पहले ये कर दी। ईशा ने वो बात शुरू की या समर्थ ने वो पोकिंग चालू की। एंड लेट मी मेक इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, बिफोर कमिंग टू दैट रिएक्शन, जो अभिषेक का हम अग्रेशन देखते थे, वहां आने तक के पहले 4 से 5 दिन जाते थे जहां अभिषेक रिएक्ट नहीं करता था, इग्नोर करता था, हंसता था, चला जाता था वहां से, पर अंदर कुड़ता था, और फिर वो 5वें या 6ठे दिन फिर वो फटता था। 4 या 5 दिन बाद वो फटता था। ऐसा नहीं था कि ऐसे किया और अभिषेक अग्रेसिव हो गया, ऐसे कभी नहीं हुआ है। Lastly, tell us something about your natural beauty. You're looking damn cute. there is. Thank you. नेचुरल ब्यूटी में कुछ नहीं करती। क्या नुस्खे हैं आपके? मैं आमंड ऑयल लगाती हूँ, मैं कोई क्रीमेश नहीं लगाती, और मैंने आज तक फेशियल कुछ नहीं किया है। और क्या बोलूं, जीन्स। अभी मैंने उधर ईशा ने फेस मास्क लगाया था तो मैंने भी एक दिन लगाया, तो बस वो एक चीज मैंने बहुत टाइम के बाद की। बाकी हाँ जेनेटिक है, मेरी मम्मी भी बहुत ब्यूटीफुल। जी मैं बताना चाहती हूँ, आई हैव मेट योर मॉम एंड शी इज रियली ब्यूटीफुल। चलो, दैट्स ऑल फैंस। थैंक यू।